you didn't understand, every loss that shook your world, every no that felt unfair was not meant to destroy you but to define and refine you. जी हाँ, परमेश्वर हर चीज को केवल इसीलिए करता है कि आपके जीवन में उन्नति और आनंद आए। कैसे करता है परमेश्वर? बहुत सारे फल लाने के लिए इसे करता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ते जाते हैं, ये और साफ हमारे जीवन में होता जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक डाली थी जिसे ऐसा लगने लगा था कि उसके अंदर बहुत सारे फल लगे हैं और जो आसपास की डालियां हैं उसमें कम फल लग रहे थे। तो वो डाली के अंदर क्या होता है? घमंड आ जाता है। वो सोचती है कि मैं इससे अलग हो जाती हूँ, ये तने में तो कुछ भी नहीं रखा है, जो भी है सब मुझ में ही है, मुझ में ही सारे फल लग रहे हैं, तो मैं इससे अलग हो जाती हूँ और अलग हो जाऊंगी तो मैं और ज्यादा फल लेकर आऊंगी और जो ये इधर छोटे मोटे फल भी आ रहे हैं ना दूसरी डालियों में, ये भी मुझ में ही लगेंगे। तो वो अपने आप को अलग कर लेती है और वो गिर जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, सनलाइट ना मिलने के कारण, हवा ना मिलने के कारण और सबसे महत्वपूर्ण तने से न जुड़े होने के कारण वो धीरे धीरे सूख जाती है, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ पाती है। और जब जड़ नहीं पकड़ पाती है तो उसके अंदर के सारे फल भी नाश हो जाते हैं। कुछ फल जो अच्छे ग्रो हो चुके थे वो ओवर ग्रोन हो जाते हैं और वो भी खराब होने लगते हैं, उनमें से भी बदबू आने लग जाती है। इससे उस डाली को यह समझ में आ जाता है कि मेरा जो सोर्स था सब नरिशमेंट का या सारी अच्छाइयों का, वो मैं स्वयं नहीं थी, परंतु ये वो तना था जिससे मुझे सारा नरिशमेंट मिल रहा था। मेरे प्रियो, हमारा भी जो सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल हमें यूहन्ना 15:5 में सिखाती है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि गिर भी जाएं तो भी परमेश्वर के पास भागें। यदि हमारे जीवन में कोई चीज आ रही है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, आत्मिक उन्नति को रोक रही है, तो परमेश्वर के पास जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर उसे निश्चय आपके जीवन से दूर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत काम करेगा। आइए जल्दी से हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम से आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारे जीवन में जो भी कटिंग एंड प्रूनिंग की जरूरत है प्रभु जी, आप उसे लेकर आएंगे ताकि हम और फलवंत हो सकें, आप में बने रह सकें और उन्नति और पिता दूसरों के छुटकारे और उद्धार का कारण बन सकें। प्यारे पिता, आपने हमारी इस विनती को सुन लिया है और आज से लेकर आपके द्वितीय आगमन तक परमेश्वर आप हमारे जीवन में वो सारी बातों को पूरा करेंगे जो हमारे लिए और पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए जरूरी है। इस विश्वास से हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा और प्रभु मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए ताकि हम प्रभु की नई नई बातों को रोज सीख सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।